लड़की यह जानकर चौंक गई कि जिस जन्मदिन के केक को वह खा रही थी वह असल में उस आदमी के पालतू कुत्ते के लिए था। उसी पल उसकी माँ का फोन आया और उसने बताया कि उस दिन पूरा रेस्टोरेंट एक अरबपति ने बुक किया हुआ है। तभी लड़की को एहसास हुआ कि उसके सामने बैठा आदमी उसकी डेट नहीं था और वह अनजाने में उसी आदमी को पहली ही मुलाकात में उसके लिए जन्मदिन का तोहफा तैयार करने के लिए धन्यवाद कह चुकी थी। इतना ही नहीं, उस आदमी ने न सिर्फ उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थी बल्कि उसे उस केक को काटने की इजाजत भी दे दी थी जो उसके कुत्ते का था। लड़की घबरा गई। उसने जल्दी से उस आदमी के कुत्ते से माफी मांगी और उसे भी जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। शर्म और घबराहट में वह बिना रुके वहां से चली गई। आदमी उसे जाते हुए देखता रह गया। उसे लगा लड़की बेहद मासूम और प्यारी है। बाद में जब भी परिवार वाले उस पर शादी का दबाव डालते उसके दिमाग में वही प्यारी सी लड़की घूम जाती। उसी दिन उसे पता चला कि उस लड़की का नाम उसकी लॉ फर्म में इंटर्न्स की सूची में है। उसने बिना देर किए अपने पार्टनर से कहा कि वह उसी लड़की को अपनी लीगल असिस्टेंट बनाना चाहता है। अगले दिन लड़की अपने नए बॉस से मिलने की तैयारी करके आई, लेकिन लिफ्ट में उसकी मुलाकात उसी आदमी से हो गई। लड़की को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वही आदमी उसका नया बॉस है। उसने झिझकते हुए उससे माफी मांगी और कहा कि वह कुत्ते के जन्मदिन के केक की भरपाई जरूर करेगी। आदमी चुप रहा, कुछ नहीं बोला। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, बाहर मैनेजर खड़ा था। सच्चाई सामने आते ही लड़की बुरी तरह चौंक गई। वही आदमी उसका नया बॉस था। आदमी ने दोस्ताना मुस्कान के साथ हाथ बढ़ाया। लड़की ने हाथ मिलाया, लेकिन घबराहट में वह उसका हाथ छोड़ना ही भूल गई। आदमी ने उसे 2-3 बार याद दिलाया, तब जाकर उसे होश आया। ये देखकर आदमी हल्के से हंस पड़ा। काम खत्म होने के बाद आदमी उसे कार से घर छोड़ने लगा। उसने चुपचाप लड़की को एक बैंडेज पकड़ा दिया। असल में उसने देख लिया था कि ऊंची एड़ी के जूतों की वजह से लड़की की एड़ी छिल गई थी। उसने नरमी से कहा कि आगे से काम के दौरान उसे हाई हील्स पहनने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर लड़की का दिल भर आया। उसे महसूस हुआ कि वह आदमी उतना ठंडा नहीं है जितना वह अब तक समझती आई थी।